क्वेश्चन नंबर 4 बताया आपने। देखो अभी जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया तो लगभग वैसा ही है, ये तो समझ गए आप, ये वाला टर्म तो बिल्कुल एग्जाम्पल जैसा ही है। इम्प्लिसिट के लिए एग्जाम्पल है ये, एक हम एग्जाम्पल इनवर्स के लिए कर लेंगे। इधर ठीक है, आपको पता है क्या होता है। यहाँ पर क्या है, दो फंक्शन है वेरिएबल के, अगर कांस्टेंट होता तो बात अलग है। यहाँ पर ये दोनों ही फंक्शन है, एक ये है एक ये है, और ये दोनों वेरिएबल्स हैं। तो फर्स्ट और सेकंड वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर। आगे देखते हैं, आगे तो ये स्क्वायर वाला लग जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ फर्स्ट सेकंड लगाऊंगा तो x एज इट इज y का डिफरेंशिएशन प्लस y एज इट इज x का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1 प्लस इसका डिफरेंशिएशन करूंगा। तो अगर मैं इसको y को अपने दिमाग में x मान लूं तो अगर x स्क्वायर होता तो 2x आता। अब x नहीं y है तो y आएगा, लेकिन हमने y को x मान लिया तो मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा y का भी एक बार। ये बात आपको क्लियर होगी। देन आगे, हाँ बोलो। कॉन्स्ट किसने कहा कांस्टेंट है, बोल तो रहा हूँ मैं, वेरिएबल है ये, तभी तो। अगर कांस्टेंट होता तो मैं y लिखता, सिर्फ x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता। फिर यही सब क्यों करता, फर्स्ट सेकंड क्यों लगाता। तो ये दोनों ही फंक्शन है, दोनों ही वेरिएबल हैं, x भी वेरिएबल है y भी वेरिएबल है। तो इसलिए दो फंक्शन बना रहा हूं मैं, ये फंक्शन 1 है, ये फंक्शन 2 है, ठीक है। जैसे x साइन x होता मान लो, उसी तरीके से है ये भी। x का अलग करते, साइन x का अलग करते, फर्स्ट सेकंड से, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो ये y यहाँ पर वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पर y को पहले क्या माना, x माना, तो इसलिए 2y हुआ। देन y को x माना तो y का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ा, ठीक है अमन। ठीक है, म्यूट कर लेना। अब टेन एक्स प्लस वाई है, तो इसका कैसे करेंगे, वही टेन टेन का क्या डिफरेंशिएशन होता है, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है डिफरेंशिएशन। तो इसका क्या होगा, टेन सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। बट ये हमने किया कब, हमने चेन रूल अप्लाई करी, हमने एक्स प्लस वाई को अपने दिमाग में एक्स मान लिया। तो टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो इसीलिए लिखा हमने ये। तो लेकिन एक्स की जगह एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई आ गया। तो अभी हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा एक्स प्लस वाई का भी इसी के आगे, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है। यहां तक आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, ये क्लियर होगा। अब आगे करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब यहां से तो क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स आ गया, ये वाई आ गया, ठीक है। हमें क्या डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो सारे डी वाई ओवर डी एक्स एक तरफ करने पड़ेंगे। तो यहां से एक डी वाई ओवर डी एक्स मिला, ये वाला डी वाई ओवर डी एक्स का टर्म है एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2y डी वाई ओवर डी एक्स। एक टर्म इधर से भी आएगा डी वाई ओवर डी एक्स का, वो क्या होगा, जब ये डी अपॉन डी एक्स करूंगा मैं एक्स का तो 1 हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स करूंगा वाई का तो डी वाई ओवर डी एक्स। लिख देता हूं मैं पहले पूरा, ये वाई है तो वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। अब ये जब डिफरेंशिएशन करूंगा मैं, तो डी ओवर डी एक्स एक्स का होगा तो ये ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस डी ओवर डी एक्स जब वाई का होगा तो डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। तो यहां से ये डी वाई ओवर डी एक्स वाला जो टर्म है, जब सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई का मल्टीप्लाई होगा 1 में, तो ठीक है यही आ जाएगा। जब सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो डी वाई ओवर डी एक्स का एक टर्म बनेगा जिसको हमें इधर लाना पड़ेगा। तो इधर क्या होगा, बेसिकली मैं डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन ले लेता हूँ सीधे। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये वाला एक्स, ये वाला 2y, इधर से जो ये सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई आएगा, इसका कोफिशिएंट वो इधर आके माइनस हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट क्लोज, इधर ये वाला ब्रैकेट। अब ये वाला y इधर जाके माइनस होगा, लेकिन पहले मैं ये लिख देता हूँ सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। ये कौन सा वाला है, ये जब इसका मल्टीप्लाई जब 1 में हुआ था, तो ये इधर बचेगा ना, वही है ये। और ये इधर y जो है ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो इधर आके ये y हो गया माइनस का, ठीक है।
तो ये आ गई एक्सप्रेशन आपके पास। तो बस अब आपको डिनोमिनेटर में लेके जाना है। डी वाई ओवर डी एक्स कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या आ गया? डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ लिख दोगे आप एक, यहाँ पर जब हमने ये वाला एक्सप्रेशन था तो यहाँ से हम यहाँ पर क्या कर रहे थे? डिफरेंशिएट किया है हमने ये पूरे एक्सप्रेशन को। अब लिखना पड़ेगा आपको डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, देन ये वाली लाइन करेंगे हम इसके बाद। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन होगा नहीं, मुझे नहीं लग रहा कन्फ्यूजन होगा कोई। आप कन्फ्यूजन है तो बोलो, नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। अभी देखो यहाँ पे x की रेंज क्या है, ये अभी ध्यान मत दो, ये तो आपको समझ आएगा जब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन पढ़ोगे। फिलहाल इसका यूज कोई है नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, हमें क्या डी वाई ओवर डी एक्स पता करना है, तो दो तरीके हैं हमारे पास करने के। एक तो मैं x को कुछ लेट करके, क्योंकि अगर मैं x को यहाँ पर कुछ लेट करूंगा ना, जैसे अगर मैंने टेन थीटा लेट कर लिया तो ये फॉर्मूला बन जाएगा अंदर टेन थ्री थीटा का। तो वो मेथड भी बताता हूँ अभी। पहले मैं क्या इसको चेन रूल से बता देता हूँ आपको, तो चेन रूल पर भी अच्छी कमांड हो जाएगी आपकी, वो समझ भी आ जाएगा आपको ये। तो करेंगे क्या हम, देखो हम हमारे साथ है क्या, यहाँ पर अगर ये पूरा x होता, सब कुछ x होता, तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या बता देते आप? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है। ठीक है, लेकिन ये तो क्या बता रहा था मैं यहाँ पर, देखो है क्या, ये टेन इनवर्स एक्स है, टेन इनवर्स है ना, एक्स होता है यहाँ पर, तो आप डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल लिख देते 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बट एक्स की जगह पे ये सब कुछ लिखा है, तो आपको चेन रूल पता है, अगर एक्स की जगह पे कुछ और लिखा हो तो आप चेन रूल की हेल्प से कर सकते हो। तो कैसे करेंगे इसका? आप करोगे डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, और टेन का फॉर्मूला था वन अपॉन टेन का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है टेन का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब एक्स की जगह पे लिखा है ये सब कुछ, तो ठीक है मैं क्या करूंगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह में ये सब कुछ लिखना होगा, जो भी एक्स की जगह ये लिखना होगा जो भी यहाँ लिखा हुआ है। तो लिख दूंगा मैं 3x प्लस माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, देन ये तो हो गया, कोई इशू नहीं है। अब हमने इसको ये फॉर्मूला लगाने के लिए इस चीज को मैंने x लेट कर लिया था अपने दिमाग में। तो चेन रूल क्या कहता है कि अगर आपने इसको x लेट कर किया था तो आप इसका भी डिफरेंशिएशन कर दो आप एक बार। तो अभी हम यहाँ क्या करेंगे, जिसको हमने इसको x लेट किया था तो यहाँ पे इसका भी डिफरेंशिएशन कर देता हूँ मैं, 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। इसको हटा देता हूँ यहाँ से। तो अब ये मुझे सॉल्व करना है पूरा बस। तो यहाँ से इसको सॉल्व करूंगा तो ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर इसका भी होगा, एलसीएम लूंगा तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, ऊपर 1 माइनस 3x स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा ये, अपॉन में ये चीज इधर भी जाएगी जब एलसीएम लेंगे, तो 1 माइनस 3x स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा ये, और इधर आएगा प्लस 3x माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, और इधर डिफरेंशिएशन करूंगा मैं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लगाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि दो फंक्शन है, ऊपर भी एक फंक्शन है नीचे भी एक फंक्शन है। तो क्या लगेगा, अगर मैं यहाँ पर पहले डिनोमिनेटर एज इट इज लिखना पड़ेगा। ठीक है, और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर दूंगा। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट करता हूँ, इतना स्पेस नहीं है फिर क्योंकि हमारे पास। तो इसका डिफरेंशिएशन 3 आएगा यहाँ से, और इसका आएगा माइनस का 3x स्क्वायर। अब आगे क्या करूंगा, न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा माइनस, न्यूमरेटर एज इट इज, तो क्या है न्यूमरेटर 3x माइनस एक्स क्यूब, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, डिनोमिनेटर क्या है 1 माइनस 3x स्क्वायर, तो 1 का तो 0 होगा, और ये माइनस है तो माइनस आके प्लस हो जाएगा इधर आगे आके, और 3x स्क्वायर, 3 तो बाहर आएगा, एक्स स्क्वायर का होगा तो 2x आएगा, तो 2 आगे 6x लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट।
समझ आ गया होगा, नहीं तो आप करके देख लें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का जैसे करते हैं आपको समझ आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1 - 3x² का स्क्वायर। ठीक है, यही तो फॉर्मूला होता है, आप रिवाइज कर लेना अगर याद ना हो तो इससे हो जाएगा ये कैंसिल। बचा क्या क्या वो देखते हैं हम। हमारे पास रह गया 1/(1 - 3x² का स्क्वायर प्लस 3x - x³ का स्क्वायर इंटू न्यूमरेटर तो कुछ नहीं बचा, डिनोमिनेटर तो कुछ नहीं बचा, न्यूमरेटर ही न्यूमरेटर रह गया यहाँ पर हमारा। और न्यूमरेटर को यहाँ से लिखता हूँ मैं, क्या है हमारे पास ये 1 - 3x² और यहाँ से मैं 3x कॉमन ले सकता हूँ, तो 3x जब कॉमन नहीं, 3 नहीं x कॉमन आएगा, 3 - x² बचेगा। ठीक है, छोड़ो, यहाँ से हमारे पास बचा है ऊपर से 1 - 3x², दूसरे ब्रैकेट में 3 कॉमन ले लिया मैंने दूसरे ब्रैकेट से यहाँ से, तो यहाँ पर बचा कितना है ये रह गया है 1 - x²। ठीक है, और ये पूरा ही मिला दे रहा हूँ, और यहाँ से ये बचा है प्लस 6x है, और यहाँ से x कॉमन और आ जाएगा, 6x तो है ही, ये एक x कॉमन आ जाएगा इन दोनों से, x² हो जाएगा। यहाँ बचेगा 3 - x²। इतना टर्म बचा है ये हमारे पास। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करके आंसर, तो यहाँ पर अब आगे क्या करना है हमको, ये यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है ऊपर से, तो 3 में कॉमन ले लूँगा। ठीक है, उसके बाद बाकी जो है यहाँ पर कैलकुलेशन कर दूंगा मैं, 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा। ठीक है, -3x² का 1 में होगा तो -3x² आएगा, और -3x² का तो 1 में तो हो गया, -3x² का, अच्छा 1 का इसमें कर लिया, 1 का इसमें करेंगे तो x² भी आएगा, और -3x² का जब इसमें होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3x⁴। देन यहाँ से हम 3 कॉमन ले चुके हैं, तो 2 बचेगा, 2x² बचेगा, 2x² का 3 में होगा तो प्लस का 2 6, 2 बाहर बचा और 3 यहाँ पर, तो 6x² और 2 यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो माइनस का 2 और x⁴, क्योंकि 2 बाहर है 2 अंदर, और अंदर ब्रैकेट में क्या होगा, नीचे क्या होगा, नीचे बस इसको एक्सपेंड करना है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 9x², 9x⁴, और -6x⁴। देन यहाँ पर क्या होगा आगे, यहाँ से, अच्छा चलो पूरे ही करते हैं, यहाँ पर क्या होगा, ये 9x², देन यहाँ पर हो जाएगा प्लस x⁴, देन ये होगा 6 माइनस का 6 को 2 3 जा 6 x और x⁴, x⁴, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम कैंसिल कर देंगे जो कुछ कैंसिल हो रहा होगा यहाँ पर, देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो पा रहा है। तो यहाँ पर 1 है, x², ये 4 हो गए, और देन ये 6 भी है, तो -2x², x⁴ कितनी होगी, x⁴ हो जाएगी 1, क्योंकि -3x⁴ है और ये -2x⁴ है, तो और तो नहीं है x⁴, यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पर ठीक है, -2x⁴ और 3x⁴, 1x⁴ बचेगा, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं एक ही बार बता देता हूँ क्या क्या बचेगा, देन मैं लिख दूंगा। x⁴ कितनी, प्लस का 3 माइनस का 2, एक x⁴ आएगी, तो मैं और बाकी हम x² भी देख लेते हैं, 6 ये है, 1 4 ये है, तो प्लस का 2x² आएगा, देन 1 आएगा, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ऊपर से बचा हमारे पास 3, 1 था, x⁴ था, प्लस 2x² बचा था, और नीचे से आप चेक कर लेना, मैं बता देता हूँ क्या बचेगा, सीधे नीचे से बचेगा 1 बचेगा, देन 3x⁴ बचेगा, 3x⁴ बचेगा, और x⁴ 6 बचेगा। तो
ये ऊपर तो आपको दिख रहा है क्या हो गया, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बन गया। क्यों? क्योंकि एक्स एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है ये 1 का स्क्वायर है, और ये फिर एक्स 2 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर, और नीचे वाला बन रहा है ये आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3। तो पावर 2 कट जाएगी यहाँ पर, ये 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो और यहाँ पर हम क्या कर सकते थे, एक काम तो यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लगाना पड़ा क्योंकि मैंने जस्ट इसको चेन रूल से करना चाहा। और क्या कर सकता था मैं यहाँ पर, टेन वाई को उधर ले जाता, इसको पहले कैसे एक्स, ये अभी कैसा है एक्सप्लिसिट है, इम्प्लिसिट बनाता इसको, -1/3x² को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता, देन इसको डिफ्रेंशिएट करता फिर मैं। तो फिर उस तरीके से करने से थोड़ी कैलकुलेशन इसी तरीके से ही होती, लेंदी होती वो भी, लेकिन जो अभी जो मेथड बताऊंगा मैं वो वाला ज़्यादा इजी है। ठीक है, तो दूसरा मेथड देखते हैं इसका। दूसरा मेथड क्या है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमें पता दिख रहा है कि 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x² लिखा है ना, ये अगर यहाँ पर tan x होता, tan थीटा होता एक्स की जगह, जो tan 3 थीटा का फॉर्मूला है ये। आ रही बात समझ? ये आपको फॉर्मूले अगर याद होंगे ट्रिग्नोमेट्री के तो आपको समझ आ जाएगा। अगर एक्स की जगह tan थीटा हो तो ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो हम लेट कर लेंगे, लेट x इक्वस टू tan थीटा। जब मैं x इक्वल टू tan थीटा लेट करूंगा तो यहाँ से मैं ये भी पता कर ले रहा हूँ कि dx, यहाँ से अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो d थीटा ओवर dx क्या आएगा वो अभी देख लेता हूँ मैं, तो क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे। तो यहाँ पर अगर डिफरेंशिएट करता हूँ x के रेस्पेक्ट में या थीटा के रेस्पेक्ट में कर लो, तो थीटा के रेस्पेक्ट, चलो x के में ही करते हैं, तो x के रेस्पेक्ट में तो 1 होगा, और थीटा के रेस्पेक्ट में करूँगा तो tan थीटा का होता है sec स्क्वायर थीटा, और थीटा एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो थीटा का भी करना पड़ेगा, tan थीटा ओवर dx। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा, इसका अभी हमको यूज़ करना पड़ेगा इसलिए ये मैंने कर दिया। अब आगे क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर ये जो वैल्यू आई है मेरे पास, यहाँ पर मैं tan थीटा पुट करता हूँ, तो y इक्वस टू क्या होगा, tan इनवर्स, जब मैं यहाँ पे tan थीटा पुट कर दूंगा तो ये होगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब ये फॉर्मूला बताया मैंने tan 3 थीटा का है, तो हम पुट करने वाले हैं इसको अब, क्या y इक्वस टू tan इनवर्स, ये हो गया tan 3 थीटा। अब tan हो और tan इनवर्स हो और tan हो तो ये हो जाते हैं कैंसिल, तो y इक्वस टू आ गया सिंपली हमारे पास tan 3 थीटा। तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, dy ओवर dx इक्वस टू, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx क्या होगा, dy ओवर dx इक्वस टू 3 tan थीटा ओवर dx, tan थीटा नहीं थीटा, यहाँ पर ये दोनों ही वेरिएबल हैं फिलहाल, y भी थीटा भी, तो dy ओवर dx हो गया, ये 3 हो गया, और ये d थीटा ओवर dx हो गया। d थीटा ओवर dx की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा। ये आपको क्लियर होगा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, d थीटा ओवर dx होगा, sec स्क्वायर थीटा नीचे जाएगा तो 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा होगा ना। तो यहाँ पे पुट कर देता हूँ मैं, dy ओवर dx इक्वस टू tan 3, और क्या आया ये 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास आ चुका है आंसर किस में, थीटा में, लेकिन आपको आंसर चाहिए एक्स में, क्योंकि एक्स में दे रखा है ये क्वेश्चन। तो यहाँ से आपको कन्वर्ट करना है, एक्स इक्वल टू अगर tan थीटा है तो आप जल्दी से बता दो मुझे कि sec स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू होगी। दोबारा से बता देता हूँ, यहीं लिख देता हूँ मैं, ये sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए मुझे एक्स की टर्म में, और मुझे पता है एक्स इक्वल टू कितना है, tan थीटा है। बताओ जल्दी से। हाँ बताता हूँ, ये क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री की सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज में है। अभी आपको याद नहीं आ रहा है, बट अभी आप जब क्लास में हो इसलिए नहीं बता पा रहे हो, जब खुद से सोचोगे तो ये सब बता पाओगे आप। आपको क्या करना है, आपको क्या 10x की वैल्यू पता है, मैं कह रहा हूँ 10x की वैल्यू है 4, तो आप 10x की वैल्यू अगर 4 है तो sec x की वैल्यू बताओ,
तो आप बता सकते हो इसको। अगर स्क्वायर दे दूँ तब तो और आसानी से बता दोगे, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो जब सेक स्क्वायर एक्स की आ जाएगी तो सेक एक्स की भी आ जाएगी। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पर भी। आपको बेसिकली क्या है, टेन थीटा की वैल्यू पता है एक्स। ठीक है, क्योंकि एक्स की टर्म में आंसर चाहिए हमको। टेन थीटा की वैल्यू एक्स पता है, हमें सेक स्क्वायर थीटा पता करना है। तो सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगा दूंगा मैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो डी वाई ओवर डी एक्स कितना होगा, 3 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन थीटा की वैल्यू हमको पता है एक्स है, ये तो हमने लेट किया था। तो डी वाई ओवर डी एक्स कितना हो जाएगा, 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। ये शोर आ रहा है बाहर से तो मैं रोक देता हूँ यहाँ पर। लेट हमने इसलिए किया है क्योंकि हमें दिख रहा है कि अगर यहाँ एक्स की जगह अगर टेन थीटा होता या कुछ भी टेन में होता तो ये फॉर्मूला बन जाता किसका, टेन थ्री थीटा का। आ रही बात समझ। और इधर टेन इनवर्स है ही, तो वो कैंसिल हो जाएगा, टेन टेन दोनों तरफ आएगा। तो इसीलिए हमको क्या है, हमने इसको टेन थीटा लेट किया है। आ रही है बात समझ। उससे हुआ क्या, यहाँ पर देखो, आप खुद देखो, यहाँ से टेन थीटा लेट करने से टेन थ्री थीटा हुआ। टेन थ्री थीटा हमने इसको रखा, टेन से टेन कैंसिल हुआ, वाई इक्वल टू थ्री थीटा रहेगा केवल। और फिर डिफरेंशिएशन तो हमें पता है। हम्म। हाँ हाँ, और क्या बता रहा हूँ मैं। ये फॉर्मूला होता है, ये टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला है, ये वाला। ये फॉर्मूले आपको रिवाइज करने पड़ेंगे। साइन थ्री थीटा, टेन थ्री थीटा, ये कहीं ना कहीं यूज होते रहेंगे। जैसे साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, साइन थ्री थीटा का थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा, कॉस वॉस नहीं। और कॉस थ्री थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा। इंटरचेंज हो जाते हैं ये। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से टेन का भी फॉर्मूला बन जाता है ये। ठीक है, टेन का ये फॉर्मूला यही होता है, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। ये टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला है, इसीलिए हमने यहाँ पर ये पुट किया है, ये क्योंकि हमें समझ आ रहा था ये देख के। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया था, एक्स टेन थीटा था, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स किया था, तो ये आ गया था मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ से डी थीटा ओवर डी एक्स की वैल्यू 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा आएगी, जो कि वहाँ पुट कर दूंगा मैं। और यहाँ पर भी बेसिकली मैंने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही किया है। ठीक है, यहाँ पर भी लिख दोगे आप डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो डी थीटा ओवर डी एक्स आया, हमको पता था ये आने वाला है, तो हमने पहले से इसकी वैल्यू निकाल के रख ली थी, इसीलिए यहाँ से 1/sec²θ, जो कि हमने यहाँ पे लाके पुट कर दी फिर। ठीक है, और आंसर आ गया इसी तरीके से हमारा। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में हमें करना क्या है, y इक्वल टू दे रखा है sec इनवर्स 1/2x² माइनस 1। एक्स की वैल्यू ठीक है, अभी इससे आपको मतलब है नहीं ज़्यादा। तो अब देखो यहाँ पर sec इनवर्स दे रखा है ना, तो इसका मतलब ये आपको किसी भी तरीके से sec बनाना है, क्योंकि sec इनवर्स से sec ही कैंसिल हो सकता है केवल। तो इस सब को बनाना है आपको sec। इस सब को अगर sec बनाना है, ये सब sec कैसे बन सकता है, अगर 1/cos बन जाए, इसका मतलब ये चीज़ आनी चाहिए cos। ठीक है, अब x की क्या वैल्यू रखूं मैं कि ये कुछ फॉर्मूले जैसा दिखना चाहिए, आपका cos का कोई फॉर्मूला दिखना चाहिए। तो cos का फॉर्मूला आप बताओ, आप खुद बताओ x की वैल्यू क्या रखूं मैं, cos का कुछ फॉर्मूला बन जाए। हाँ, वो मेथड लेंदी पड़ेगा, बता तो रहा हूँ मैं, उससे होगा, उससे कर लेंगे, लेकिन पहले जो मैं बता रहा हूँ इससे बताओ, फिर मैं उससे भी बताता हूँ। तो आप ये बताओ, मैं यहाँ पर ये किसके जैसा फॉर्मूला, x की जगह क्या हो कि ये कुछ cos का फॉर्मूला बन जाए। x की कॉस्ट कॉस हो जाए, केवल x की जगह cos थीटा होगा, तो 2 cos² थीटा माइनस 1 क्या होता है, cos 2 थीटा। तो यही है कि ये समझ आ गया cos क्यों बनाना था, क्योंकि 1/cos ही sec होता है, तो उसको मैं cos बनाना था, तो ये आपको समझ आ गया। तो यहाँ पर करेंगे लेट x इक्वल टू cos थीटा। x cos थीटा होगा तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 1। cos थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, और x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी थीटा ओवर डी एक्स।
तो यहाँ से डी थीटा ओवर डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी, माइनस का 1 साइन थीटा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब तो ये वैल्यू आ चुकी है, इसका हम यूज़ करेंगे बाद में। पहले हम देख लेते हैं यहाँ क्या होगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैसे तो हमें पता ही है क्या होने वाला है, लेकिन तब भी हम करके दिखा देते हैं। 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा cos 2 थीटा। तो ये होगा सेक इनवर्स, देखो 1/cos 2 थीटा होगा तो सेक 2 थीटा हो जाएगा। डायरेक्ट मैं सेक 2 थीटा लिख देता हूँ, सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू आ गया cos 2 थीटा। अगेन हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, दोनों ही यहाँ पे वेरिएबल हैं, y भी थीटा भी। तो क्या होगा, dy ओवर डी एक्स इक्वल टू 2 डी थीटा ओवर डी एक्स। हमें तो चाहिए डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू, तो डी थीटा ओवर डी एक्स की वैल्यू हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, -1 साइन थीटा। तो मैं लिख देता हूँ इसको, 2 माइनस का आएगा क्योंकि माइनस था ऊपर, 2 1 साइन थीटा। अब आपके पास आ गए साइन थीटा, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, एक्स में आंसर चाहिए। क्यों, क्योंकि एक्स में था क्वेश्चन ये। तो कॉस थीटा अगर एक्स है तो साइन थीटा क्या होगा, इधर लिख देता हूँ मैं। कॉस थीटा की वैल्यू सपोज आपको पता है, आवाज नहीं आ रही। तो देखो यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास है, एक्स है, ठीक है, और साइन थीटा की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो आप बता सकते हो, आपके पास काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं पता करने के। तो कैसे पता करोगे, अगर कॉस थीटा एक्स है, इधर मैं यहाँ लिखता हूँ, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है ना। तो कॉस थीटा एक्स रखोगे तो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। तो आंसर यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, -2 ऊपर, इसको इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये वाला मेथड आपको क्लियर होना चाहिए, दूसरा वाला मेथड थोड़ा लेंदी पड़ता है। क्लियर है अमन? देखो यहाँ पर आप दो तरीके से कर सकते हो, एक तो वही है जो हम क्या करते हैं, पहले सेक को इधर ले जाएं वो कर लें, ठीक है, उससे कर सकते हैं। एक हम ये भी कर सकते हैं यहाँ पर कि ना उधर ले जाएं, डायरेक्ट करें, सेक का फॉर्मूला पता है हमको, उस फॉर्मूले को लगाएं, इसको एक्स लेट करके चेन रूल से, तो उससे आपको थोड़ा हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए। तो चलो हम पहले सेक को इधर ले आते हैं, सेक वाई, लेकिन चीज़ जो एक ही है, कैलकुलेशन वही बनेगी लास्ट जाके। तो ये क्या है, सेक वाई हो गया, और ये इधर हो गया 1/2x² माइनस 1। अब हम चाहें तो इस 2x² माइनस 1 को भी उधर ले आते हैं, ठीक है, इसको भी ले ही जाओ उधर, नहीं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ जाएगा। तो 2 cos कैसे, cos y इक्वल टू 2, हाँ चलो ठीक है, ऐसा कर लो। तो 2x² माइनस 1 इक्वल टू cos y हो गया। अब कर दो इसको डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x, देन ये हो जाएगा 0, cos y का हो जाएगा sin y, और dy ओवर dx लिखना पड़ेगा क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया, dy ओवर dx इक्वल टू 4x अपॉन साइन y। अब ये आ गया हमारे पास साइन का y। अब लेकिन हमें आंसर तो चाहिए x में, तो अब आंसर x में कैसे लाओगे फिर? अच्छा हाँ चलो ठीक है, माइनस साइन y आ गया। हमें y को चेंज करना है किसमें, x में। तो कैसे चेंज कर पाएंगे? तो देखो हमें करना क्या होगा, हमारे पास वैल्यू है cos y की, ठीक है, cos y कितना है 2, या sec y या cos y कुछ भी देख लो, cos y की वैल्यू है 2x² माइनस 1। तो sin y की वैल्यू कितनी होगी, अगेन वही करना है हमको। तो साइड में करूँ या यहीं डायरेक्ट लिख दूँ?
डायरेक्ट लिख देता हूँ, देखो 4x अपॉन माइनस भी है, साइन वाई की वैल्यू होगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। ठीक है, अब कॉस वाई की वैल्यू हमारे पास है, क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 1, तो रख दो यहाँ पर माइनस 4x 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। तो अब इसको जल्दी से हम ओपन कर देते हैं। अगर वीडियो में कोई देख रहा है इसको तो वो यहाँ पर अपनी स्पीड इंक्रीज़ कर सकता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4x की पावर 4, देन ये प्लस का 1 आएगा बट माइनस 1 हो जाएगा इसकी वजह से। फिर क्या होगा 4x स्क्वायर आएगा माइनस का, ठीक है, बट ये माइनस माइनस कर देगा इसको प्लस, प्लस का 4x स्क्वायर, 1 से 1 हो जाएगा कैंसिल। देन होगा क्या आगे, यहाँ से आ गया 4x की पावर 4, 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर कॉमन आएगा, 4 बाहर स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो 2 आएगा, और x स्क्वायर कॉमन आया तो x आएगा। स्क्वायर रूट के अंदर बचेगा 4 कॉमन ले चुके हैं हम। अच्छा, पहले इधर से लेना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस का है, तो 4 कॉमन आ गया, तो जो कि बाहर आया निकल के 2, x स्क्वायर कॉमन आ गया तो यहाँ से तो ये पूरी कॉमन आया तो 1 बचा यहाँ पर, और यहाँ से हमने 4x स्क्वायर कॉमन लिया, माइनस आएगा क्योंकि माइनस के आगे 4 कॉमन ले लिया जो कि बाहर 2 हो गया, x स्क्वायर कॉमन लिया है तो x स्क्वायर बचेगा, यहाँ से x स्क्वायर कॉमन लिया इसीलिए x आया बाहर क्योंकि रूट के बाहर लिख रहे हैं हम। तो यहाँ से 2 से ये 2, 4x से x कैंसिल, ये 2 टाइम कैंसिल, आंसर कितना आ गया हमारे पास, -2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अभी यहाँ पर तो कैलकुलेशन ज़्यादा टफ नहीं हुई, लेकिन और क्वेश्चन में कैलकुलेशन टफ हो सकती है, ठीक है, इस वाले मेथड से। बाकी जो अभी इस पहले वाला मेथड बताया वो ज़्यादा इजी है कंपैरेटिवली इससे। ठीक है, देखो रेंज का यूज़ ये होता है, जैसे ये है सेक इनवर्स लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, इसके अंदर जो ये लिखा हुआ है ये बेसिकली क्या है, सेक को जब हम इधर ले जाएंगे तो ये सेक वाई बन जाएगा, तो ये एक्चुअली सेक की वैल्यू है। ठीक है, जब सेक को मैं इधर ले जाऊंगा तो सेक वाई हो जाएगा और ये हो जाएगी सेक की वैल्यू। और सेक की वैल्यू पता है क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से -1 तक होता है, देन 1 से लेके होता है इनफाइनाइट तक। क्यों, और देखो जब यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा था तो मैंने कहा यहाँ पे इक्वल नहीं लगे होंगे, क्यों, क्योंकि मुझको नहीं, यहाँ पर इक्वल होता है, ये 1 हो सकती है वैल्यू और यहाँ -1 भी हो सकती है, इनफाइनाइट नहीं हो सकती। तो होता क्या है कि अगर आप रख दोगे यहाँ पर 0 रखते हो तब तो ये -1 आएगा, ठीक है, लेकिन अगर आपने -1 अपॉन √2 रख दिया यहाँ पर, तो -1 अपॉन √2 जब रखोगे आप तो हो जाएगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल होगा और ये 1 से 1 माइनस होके ये बन जाएगा इनफाइनाइट, अगर 1/√2 रखोगे तो, और इनफाइनाइट इंक्लूड नहीं करता कभी भी, तो यहाँ पर तो नॉट इक्वल टू नहीं लगा होगा, यहाँ पर इक्वल टू लगा हो सकता था। क्यों, क्योंकि 0 रखने पे तो -1 आएगा और सेक में वैल्यू -1 होती है। ठीक है, तो ये वैल्यू होती है सेक की, -1 से 1 नहीं होती वैल्यू सेक की, सेक की और कोसेक की -1 से 1। तो इसी तरीके से हमें रेंज रखनी पड़ेगी कि वैल्यू -1 से 1 ना हो जाए कहीं, क्योंकि अगर वो होगी तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। आई बात समझ।